शॉर्ट स्क्वीज, आर यू रेडी? देखिए, जिस ब्रेकआउट का हमें इंतजार था वो पता नहीं था इतनी जल्दी आ जाएगा। जो हमने डिस्कस करा कल के वीडियो में, आज सुबह के वीडियो में, आज दिन के वीडियो में, उसका विश्लेषण होगा। उस पर देखेंगे मार्केट ने कैसा रिएक्ट करा हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली, फॉलोड बाय मार्केट का स्ट्रक्चर अब क्या बन रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट की लेवल्स जो आज के बाद थोड़े से चेंज हुए, फॉलोड बाय हमारी स्ट्रेटेजी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू द ब्रोल्स एकेडमी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, हमने कल क्या बात करी थी। देखिए, कल मैंने आपको कहा था, कल मेरा थंबनेल का भी टाइटल था, सुबह भी मैंने आपको कहा था डोंट ट्रेड। ये मैंने स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली कहा था क्योंकि निफ्टी एक रेंज में था। निफ्टी की रेंज थी 25,000 से लेके 25,325। राइट फ्रेंड्स। सिमिलरली बैंक निफ्टी में मैंने आपको कहा था चॉपीनेस बढ़ रही है, बैंक निफ्टी वीक हो रहा है, ये भी एक रेंज बना रहा है। नीचे की तरफ रेंज बनाई 56,200 टू 300, ऊपर की तरफ 56,675 टू 750। मेरी सजेशन ये थी और मेरा पर्सनल व्यू ये था कि ये जो दोनों रेंजेस हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, इन रेंजेस को हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे और एज एन ऑप्शन बायर वी विल वेट फॉर रेंज एक्सपेंशन, ईदर अपसाइड और डाउनसाइड। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो, तब अकॉर्डिंगली कॉल्स और पुट्स लेके ट्रेड करेंगे। नीचे की तरफ मैंने आपको एक और बात बताई थी, अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था अगर ब्रेक डाउन भी होता है तो उसके बाद कितने मल्टीपल सपोर्ट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ डिमांड जोन्स एंड द डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ऑन बोथ द इंडेक्सेस। राइट गाइस। तो अब हमारे ट्रेड्स क्या हुए थे, देखिए 25,325 के ऊपर लॉन्ग जाना था, ब्रेकआउट था, रेंज एक्सपेंशन था, एंड आई थिंक 25,360-65 तक निफ्टी गया आज ऊपर और उसके बाद नीचे थोड़ा आके बंद हुआ। बैंक निफ्टी में क्या बोला था, 56,675 750 के ऊपर बैंक निफ्टी लिया जाएगा और बैंक निफ्टी गया आपका 56,900 तक, उसके बाद नीचे आके रिट्रेस होके बंद हुआ। ये हुआ जो हमने ट्रेड लिए थे, दोनों ट्रेड प्रॉफिटेबल हैं। मेरी दोनों में पोजीशन अभी ओपन है। बैंक निफ्टी में मेरी पोजिशनल है, निफ्टी में मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा लेवल्स और उसके बाद मैं बताऊंगा क्या स्ट्रेटेजी बनी। अब आते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर पे। देखिए, मार्केट आपका चला 24,600 से लेके 24,325 तक, वहीं से वो रिट्रेस होना शुरू हुआ। 24,325 से वो आया, सॉरी 25,325 से वो आया 25,000 तक। ओके, तो ये क्लासिकल फ्लैग पैटर्न होता है, एक ऊपर रैली आई, उसके बाद थोड़ा सा नीचे डिक्लाइन आया और उस डिक्लाइन का आज ब्रेकआउट दे दिया निफ्टी में। राइट। तो इस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद क्या एक्सपेक्टेड है, देखिए निफ्टी में अब स्टॉप लॉस है 24,270 टू 280। ये मेरा स्टॉप लॉस है निफ्टी में। पहला टारगेट देखिए 350 तो आ ही गया, आज ही आ गया। दूसरा टारगेट है 25,425 टू 450। ये आप ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, प्रीवियस स्विंग हाई है, ये निफ्टी को निकालना अब इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी 25,450 निकालेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, एक सेकंड में आपको बताता हूं, इट कैन गो अप टू 25,550। ओके गाइस, इट कैन गो अप टू 25,550, ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत शार्प मूव आ सकता है 450 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा। ओके, अब बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में अब मेरा स्टॉप लॉस है 56,625 टू 650। इस स्टॉप लॉस के साथ में बैंक निफ्टी में पोजिशनली बैठा हुआ हूं। पहला मेरा टारगेट है 57,050, दूसरा टारगेट है 57,250 टू 350। देखिए, यही आपको बता रहा हूँ, इतने दिनों से ब्रेकआउट आएगा तो ये लेवल्स बहुत जल्दी आ सकते हैं। जब 57,050 निकलेगा तब अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना स्टार्ट करूंगा। ऐसे ही निफ्टी में जब 25,450 निकलेगा
तब मैं अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना स्टार्ट करूंगा और निफ्टी को मैं रोल ओवर करना स्टार्ट करूंगा निफ्टी की कॉल्स को। ओके, मंडे तक मैं होल्ड करूंगा जो ले रखी है, और मंडे को अगर निफ्टी में स्ट्रेंथ होगी, मोमेंटम होगा, देन आई विल शिफ्ट माय पोजीशन टू द नेक्स्ट एक्सपायरी। बैंक निफ्टी में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी की कॉल्स ली हुई है। ये स्ट्रक्चर है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। कल मैंने आपको ऑप्शन चेन दिखाई थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और मैंने उसमें दिखाया था बिल्कुल रेड थी, बहुत बेरिश थी और कोई चांसेस नहीं थे ब्रेकआउट के, लेकिन मार्केट ने आज ब्रेकआउट दिया। अब ऑप्शन चेन का हाल क्या है? देखिए, ऑप्शन चेन बिल्कुल बदल चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट है कल की, बिल्कुल ग्रीन है। निफ्टी की अगर हम बात करेंगे, निफ्टी में कॉल्स में लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, कॉल्स खरीदी गई हैं, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, प्राइस भी बढ़ा है, दैट इज 3.27 करोड़। डू रिमेंबर दिस। दूसरा, शॉर्ट कवरिंग हुई है कॉल्स में, यानी कि कॉल्स बेच के जिन्होंने मंदी की पोजीशन बनाई थी उनको लगा डर, उन्होंने करी कवरिंग, कितने की? 1 करोड़ ओपन इंटरेस्ट की। ओके, पुट में कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं है, पुट में कोई लॉन्ग बिल्डअप नहीं है, पुट में शॉर्ट बिल्डअप है। पुट में शॉर्ट बिल्डअप मतलब तेजी की पोजीशन बनी है। कितना ओपन इंटरेस्ट? 4.19 करोड़। ओके गाइस, अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक्स पुट में या तो लॉन्ग या तो शॉर्ट कवरिंग है, या लोग अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल गए हैं। अक्रॉस ऑल द साइड्स कॉल में आपकी शॉर्ट कवरिंग है, और पुट्स में शॉर्ट्स बनाई है, और कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग है या कॉल्स लॉन्ग करी गई है, जो मैंने अभी आपको बताया 3.27 करोड़। राइट गाइस, इसके बाद आते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। गिव मी अ सेकेंड। अब बैंक निफ्टी की 28 अक्टूबर, देखिए बैंक निफ्टी की लॉन्ग बिल्टअप है कॉल्स में 23 लैक्स। ओके, बुलिश। आपका शॉर्ट कवरिंग है कॉल्स में, जिन्होंने मंदी की पोजीशन बनाई थी 37 लैक्स ओआई उन्होंने कवर कर लिया है, बाहर आ गए हैं और डर गए हैं। तीसरा, शॉर्ट बिल्डअप है पुट्स में 36.82 लैक्स ओआई। अल्ट्रा बुलिश, अल्ट्रा बुलिश डेटा हो गया। कल देखिए अल्ट्रा बेरिश था, आज अल्ट्रा बुलिश है। यही माया है स्टॉक मार्केट की। अब यही होता है, हमें इसको देखना होता है, समझना होता है, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी रोज नहीं बदलता। आप एक चीज ध्यान में रखिए। ओके गाइस, ये ऐसा नहीं है कि कल इतनी बेरिश थी, आज इतनी बुलिश हो गई, फिर इतनी बेरिश हो जाएगी। इतना बहुत कम देखने को मिलता है। अगर होगा देन वी हैव टू रिस्पेक्ट द मार्केट। स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो बाहर आ जाएंगे। ओके गाइस, तो ऑप्शन चेन हमारी बुलिश है, प्राइस एक्शन हमारा बुलिश है, प्राइस एक्शन ने ब्रेकआउट दे दिया है, और इंडिकेटर्स भी अब पॉजिटिव से अल्ट्रा पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे और 75 मिनट टाइम फ्रेम पे। सारी चीजें कंबाइंड होके एक व्यू बन रहा है कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। और अगर ग्लोबली कोई ऐसी कोई खबर या न्यूज नहीं आई तो मेरे हिसाब से कल गैप अप होना लाजमी है, होना भी चाहिए गैप अप। ओके गाइस, इसके बाद एक चीज मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, मैंने आपको कहा था बैंक निफ्टी 56,635 के ऊपर क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 56,799.90। बहुत बढ़िया क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की। मैंने हमेशा आपको कहा पिछले काफी टाइम से, बैंक निफ्टी इज मच स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। अगर लॉन्ग जाना होगा बैंक निफ्टी में जाऊंगा, अगर मार्केट वीक हो रही होगी शॉर्ट करना होगा निफ्टी में जाऊंगा। लेकिन अभी दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? वो बैंक निफ्टी, यानी कि जो पोजीशन हम बनाए वो किस में बनाए कि प्रॉफिट ज्यादा हो? बैंक निफ्टी। ओके गाइस, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया है। जो स्टॉप लॉसेस बताए हैं उनको स्ट्रिक्टली रखें। दोबारा रिपीट कर देता हूं, निफ्टी पे 25, 272, 280, बैंक निफ्टी पे 56,625 टू 650। इस स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड में बने रहें। अगर यहां से मार्केट चली तो दिवाली बम्पर गिफ्ट देके जाएगी, अगर रिट्रेस हुई तो तब की तब देखेंगे। लेकिन एज ऑफ नो मार्केट में स्ट्रेंथ बिल्डअप हुई है और डेटा भी पॉजिटिव जा रहा है। तो ध्यान से ट्रेड करिएगा, और चॉपीनेस का टाइम निकल गया है, ट्रेंड मूव आ रहा है विद मोमेंटम के साथ, तो इसमें बने रहे। और जो भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो, एंड ट्रेड वेरी 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 केयरफुली।